नमस्कार दोस्तों। मैं अक्षय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। अब बहुत बार देखता है मैं आईआईटी जैम टॉपर के इंटरव्यू किया हूं, बीएचयू के टॉपर के इंटरव्यू किया हूं। इट इज द फर्स्ट टाइम मैंने मेंटी का इंटरव्यू करा हुआ है, बट किसी पंजाब यूनिवर्सिटी से मेंटी का पहली बार मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। इस कॉलेज के बारे में इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। तो पहले बहुत बहुत स्वागत है। नाम उन्हीं से सुन लेते हैं, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर थोड़ा सा, लोगों को रैंक हाय वगैरह भी बताओ। एवरीवन। हाँ जी, हाय एवरीवन, इट्स वैशाली दिस साइड। मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में 8th रैंक है और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में 2nd रैंक है। ओके, मैं कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, इनसे मैं कुछ पूछूं इससे पहले, इन सब यूनिवर्सिटी को चूज क्यों करा? क्या कोई मजबूरी आ गई थी या कुछ और? चूज इनको क्यों करा? भैया लोग आईआईटी जैम में जाते हैं, उधर जाना चाहिए, है ना? मैंने आईआईटी जैम की भी तैयारी की थी। लाइक मैंने पूरा 1 ईयर या 1.5 ईयर डिवोट किया था उस चीज के लिए। बट पेपर के आने से पहले पहले मैं बहुत ज्यादा पैनिक। मैं काफी टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर कुछ नहीं बना तो फिर मैं आगे क्या करूंगी, कहीं मुझे फिर से कॉलेज में ना पढ़ना पड़े। मतलब काफी सारी चीजें थी, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डाउन हो गया था हम्म। उस चक्कर में। तो इसलिए फिर मैं एक एक हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले मैं बहुत ज्यादा मैंने रोना शुरू कर दिया था। मैं दिन रात रोती रहती थी और मम्मी से बोलती रहती थी कि मेरा क्या बनेगा अगर मेरा कुछ नहीं बना। तो जो बाकी यूनिवर्सिटीज है, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी, उसमें सीट्स भी बहुत कम है। लाइक ओपन कैटेगरी की 8 सीट्स है। चाहे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, उसमें भी सीट्स बहुत कम है जनरल कैटेगरी की। तो मुझे ये था कि अगर मेरा आईआईटी एग्जाम नहीं हुआ तो मेरा आगे भी नहीं हो पाएगा। तो बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन हो गई थी मुझे। आफ्टर इसलिए जैम। बस फिर मैंने, हाँ जी, आफ्टर फिर नहीं, बिफोर जैम मुझे बहुत डिमोटिवेशन भी हुई थी कि मैं पेपर नहीं कर पाऊंगी शायद जैम का। तो मैंने 2 हफ्ते पहले बहुत रोना शुरू कर दिया था। इस चक्कर में फिर मैं पेपर में बहुत पैनिक कर गई थी। बट फिर मैंने ये सोच के दिया कि कोई बात नहीं, अभी 2 मंथ्स है यूनिवर्सिटी के लिए, एंट्रेंस के लिए। लेकिन आपने भी मेरे को बोला था कि यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं तो वो क्रैक कर लेंगे। तो फिर वही सोच के मैंने आईआईटी सर का पेपर देने गई बिना सोचे समझे। और देख के आई तो जब मैंने देखा कि मेरा जैम क्वालिफाई हो गया था, जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा क्वालिफाई भी हो पाएगा। तो क्वालिफाई हो गया था और एनआईटी भी मुझे मिल गई थी। तो बट वो नहीं मिल रही थी जो मैं चाहती थी, हम्म। लाइक एनआईटी आईआईटी। तो इसलिए फिर मैंने वो अपना बैकअप रखा था और आगे के लिए प्रिपरेशन शुरू की थी। मुझे याद है कि जब भी एग्जाम वगैरह दे के आई थी, उसके कुछ समय बाद, या तो तुमने मुझे कॉल करा था, मैंने तुम्हें कॉल करा था। कॉल तो मैंने करी थी, मतलब बात हुई नहीं, थी कॉल मैंने पे। मैं कॉल ही नहीं उठा रही थी किसी का। अच्छा। आपने मेरे को कॉल की थी, मैं कॉल ही नहीं पिक कर रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मैं क्या बोलूंगी कि मेरा पेपर ऐसा अच्छा नहीं गया या जो भी। अच्छा, ऐसा? वो बहुत बहुत सारे बच्चे हाँ डर जी, जाते हैं कि अब काल क्या ही बात करेंगे, अच्छा तो हुआ नहीं है। हाँ ऐसा जी, होता है, बहुतों के साथ में होता है, इट हैपेंस। बट आफ्टर कॉल यू गेट बैक टू ट्रैक, एफर्ट मारी, हाँ जी, एंड देन आफ्टर हाँ एट्थ जी, रैंक इन पंजाब यूनिवर्सिटी एंड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में हाँ दूसरी जी, वाली रैंक। हाँ चलो, जी, ये तो समझ आता है कि व्हाट यू हैव अचीव्ड। अभी इन बिटवीन, जैसे अब, जैसे ही जैम का एग्जाम ओवर हुआ, अच्छा नहीं गया, उसके बाद कैसे प्लान करा कि अब ना, अब ऐसा ऐसा पढ़ूंगे ना, अब इधर रैंक लेगा? हाँ जी, हाँ जी। कैसे इनको प्लान आफ्टर करा? जैम पहले तो मैंने सब कुछ यूट्यूब पे सर्च किया कि लाइक, क्योंकि हम स्टार्टिंग से जैम के लिए मैं प्री फोकस थी कि मुझे जैम ही क्रैक करना और मुझे नेशनल लेवल किसी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में मतलब पढ़ना है। हम्म। बट फिर लाइक उसके बारे में पता नहीं था क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस होता है वो थोड़ा अलग ट्रैक पे चला जाता है। लाइक थोड़ा सिलेबस में उनके क्वेश्चन का पैटर्न है ना, या लाइक वो प्रीवियस से बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं, वो सब कुछ हम्म। डिफरेंट हो जाता है। हम्म। तो फिर मैंने बस और यही सोचा कि इसी के अकॉर्डिंग कि कितने कितनी वेटेजेस हैं हर चैप्टर की, वो मैंने नोट की। और फिर मैंने अपना एक बनाया स्ट्रैटेजी कि मेरे को कितना लग रहा है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। और फिर वो हम्म। मैंने लिखा एक पेपर पे और वो मैंने सामने चिपकाया कि ये चैप्टर्स मुझे पहले कवर करने हैं, ये चैप्टर्स कम आते हैं, इसको मैं बाद में देखूंगी। तो ऐसे काफी सारे चैप्टर्स थे, लाइक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री था, एनएमआर था, जो हर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में बहुत ज्यादा पूछते हैं। और हम्म। सेकंड ट्रिक यही होती है कि आप सारे के सारे जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं, लाइक बीएचयू का हो गए, डीयू के हो गए, है ना, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी के, जिस जिस यूनिवर्सिटी में आपको एंटर करना है, सबसे पहले उसके पेपर उठाओ और उसके पिछले जो भी 5-6 साल के पेपर्स हैं उसका ट्रेंड एनालिसिस करके उसको सॉल्व करो कि आप कर सकते हो। तो फिर वो मैंने करके ही देखा था। लाइक मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के पिछले 11 ईयर्स के पेपर्स लगाए थे उस टाइम पे। लेकिन मुझे और जीएनडीयू के भी 1-2 पेपर्स लगाए थे, उसके बाद ही जाके कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं अब हो जाएगा। अब तो हो जाएगा। हाँ जी।
अच्छा ये बताओ, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर तो एनालिसिस करने का मैंने बहुत बार सुना है ना, मैं खुद भी बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करना चाहिए। अब हाँ कुछ जी। चैनल है जो बता देते हैं कि इस वाले चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए, इस वाले चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए, इस यूनिवर्सिटी में इतने आए हैं। तो खुद से एनालिसिस क्यों करे भैया, उन्होंने तो बता रखी है, हम तो देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा। वो बताते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता उस चीज से। ऐसा होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए फिर से। लाइक मुझ में पहले ही बहुत ज्यादा पैनिक थी, मुझे था कि मैं एक बार खुद सारा देखूं, सबकी सुनूं और फिर करूं अपनी। तो मैंने हम्म। इसलिए अपना प्लान अलग से बनाया था कि ताकि मुझे पता हो कि मैंने सेल्फ एनालिसिस किया हुआ है, लाइक आफ्टर दैट मुझे कोई गिल्ट ना हो कि मैंने कोई कमी छोड़ी थी, कि मेरी वजह से कुछ मतलब होना रह गया। यस। और इसके पीछे ना एक एक और भी सिंपल रीजन है कि आपको आपसे बेटर बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर भी नहीं समझ सकते, इवन मैं हाँ खुद भी नहीं जी। समझ सकता। नो वन। तो हाँ जी। जो आपका पेस है, आपको क्या अच्छे से आती क्या नहीं आती है, आप वो भी एट द सेम टाइम जब प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करते हो वो भी फिगर आउट कर पाते हो। दैट इज समथिंग जो मैं बोलता हूँ खुद करो। बट नहीं, कई बार को बोलते हैं कि भैया ये प्रोवाइड कर दो, ये मैं ट्राई करता हूँ दे देने की, बट यू हैव टू डू इट, वो हाँ तो जी, करना ही होएगा, है ना। करना पड़ेगा। अभी ये बताओ कुछ किन रिसोर्सेज का यूज करी थी, यूट्यूब, कोचिंग, कोचिंग का नाम नहीं लेना होता है, हर एक वीडियो मैंने बोल ओके। रखी है मैंडेटरी। एंड हाँ, मतलब किन रिसोर्सेज का पढ़ने में यूज करी थी थ्रू आउट द जर्नी। लाइक मेरे आईआईटी जैम के नोट्स तो प्रिपेयर्ड थे सारे, मैंने सिलेबस भी आईआईटी जैम से पहले सारा कवर किया था। हम्म। लेकिन वो अलग से फैक्टर्स आ गए थे कि नहीं हुआ, लाइक मतलब क्वालिफाई हो गया और जो सीट मैं चाहती थी वो नहीं मिली। हम्म। तो फिर उसके बाद मैंने जो आईआईटी जैम के नोट्स थे उसको लेकर शॉर्ट नोट्स बनाए, जो मेरी आईआईटी जैम से पहले बहुत बड़ी गलती रह गई थी कि मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। मुझे सब हम्म। कहते रह गए थे कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बनाने हैं बनाने हैं, बट पता ही नहीं था कि कैसे बनाने होते हैं। तो फिर पता लाइक कैसे चला। स्टार्टिंग में पता कैसे चला कि लाइक सबकी सुनी फिर अपनी करी कि नहीं अच्छा, अब बार बार जब पढ़ लिया था रिवाइज कर लिया था तो पता चल गया था कि इस चीज में दिक्कत आ रही है, कि ये चीज लिखने वाली है। फिर पेपर्स एनालिसिस के जो जैम से पहले नहीं किए थे, फिर पता चल गया था कि ये क्वेश्चन जो है वो बार बार आ रहा है एग्जाम में, तो इसको हाईलाइट करना, इसको बार बार पढ़ना है। हम्म। तो ये लिखा अलग से नोटबुक में और अपनी गलतियां लिखी कि हाँ मैं हम्म। ये गलती मैंने की थी आईआईटी जैम से पहले, वो अब मुझे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में नहीं करनी है। तो बस उसी को मैंने यूज किया। लाइक मैंने मेनली ना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में मैंने एक चीज नोटिस की थी पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में, कि प्रदीप की बुक से ना बहुत ज्यादा वो पूछ रहे थे, प्रदीप या मॉडर्न की बुक से। तो वो डायरेक्ट उससे क्वेश्चंस उठा रहे थे, लाइक वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आए हुए हैं। तो वो चीज में मैंने प्रदीप की बुक्स जो थी, कोचिंग में सब कुछ पढ़ा हुआ था लेकिन फिर से एक बार उसको रिव्यू कर लिया था कि कोई चीज रह ना जाए, कि कोई एक भी पॉइंट ना हो या कोई एक भी एग्जाम्पल ना हो कि वो पूछ ले और मेरे को ना आती हो। तो फिर उसको वापस से प्रदीप की बुक को गो थ्रू किया। लाइक 3-4 दिन ही लगे थे क्योंकि सब पढ़ ही रखा था। हम्म। तो सारे चैप्टर्स को देखा कि कुछ रह ना जाए, बट ऐसा कुछ लगा नहीं था कि कुछ रह रहा है। कुछ कुछ एग्जांपल्स ही थी जो लिख ली थी। और मतलब यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस होता है और आईआईटी जैम का होता है वो बिल्कुल अलग पैटर्न होता है। यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। तो जो आईआईटी जैम के टाइम पे हमने किए थे, तो हमें नेट के गेट के सब कुछ लिखवाया था उसमें। तो हम्म। वो नहीं करना था, वो स्किप करना होता है। अगर आप उसको ही लेकर चल रहे हो ना कि अभी भी नेट गेट का मतलब अब वैसे ही पैटर्न फॉलो कर रहे हो, तो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में रह जाओगे। मतलब ये हम्म। चीज सीखने वाली थी उसमें। अच्छा एक चीज ना मेरे मन में अभी चल रही है कि आप नेट गेट के कुछ क्वेश्चन कर रखे हो, फिर यूनिवर्सिटी हाँ के जी। एंट्रेंस के लिए थोड़ी पैटर्न चेंज करनी है, प्रदीप वाली बुक, ये प्रदीप वाली बुक का नाम ले रहे हैं, ये बुक मैंने कभी नहीं सुना, ये पर्टिकुलर तुम्हारे यूनिवर्सिटी में चलती है क्या। नहीं ऐसा नहीं था। मतलब मेरे को ज्यादा मैंने बुक्स ना रीड नहीं की थी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के टाइम पे। हम्म। लेकिन फिर मुझे ऐसा था कि अब कोई लूप होल ना रह जाए, कि अब हम्म। मैं यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जब हम्म। मैंने पेपर्स का देखा था तो मैंने उसके हम्म। बाद प्रदीप मॉडर्न की बुक खोली थी, क्योंकि वो क्वेश्चंस इजी पूछते हैं। तो मैंने देखा था कि इसको भी एक बार पढ़ के देख लो। तो मुझे ऐसा मिला था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस उसमें से उठा रखे थे उन्होंने। हम्म। ऐसा नहीं कि फॉरेन ऑफिस की बुक्स में वो सेम ही होता है कंटेंट। लाइक हाँ मुझे हाँ। उसकी लैंग्वेज इजी लगी तो मैंने गो थ्रू करना था कि मेरा कुछ रह ना जाए, क्योंकि हम्म। वो मेनली उसको रेफर करते हैं जो हम्म। यूनिवर्सिटी वाले होते हैं। वो मतलब पर्टिकुलर तुम्हारे यहाँ की यूनिवर्सिटी में वो बुक चलाई जाती है, ऐसा है नहीं कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर कि लाइक हम जब सेमेस्टर की प्रिपरेशन करते थे तो वो रिकमेंड करते थे, कि हमारे टीचर्स रिकमेंड करते थे कॉलेज की, प्रदीप पढ़ बेटा लो, ये वाली मॉडर्न बुक पढ़ पढ़ लो। लो, गॉट इट। हाँ, तो मुझे पता था कि अगर यूनिवर्सिटी ने ही पेपर सेट करना होता है कॉलेजेस के लिए भी, तो अगर वो अभी एंट्रेंस भी सेट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उसको गो थ्रू करेंगे। हम्म। अब एक थोड़ा सा हार्श क्वेश्चन, हाँ हार्श जी। भी है, लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है।
एक या हाँ दो जी। ऐसी क्या मिस्टेक जैम के टाइम पर उससे पहले कर दी थी जो अब तक डिस्कस नहीं करा इन दिस अच्छा। वीडियो, कि ये मैंने गलती कर दी इस वजह से उसमें अच्छा नहीं हुआ था, द अच्छा, मिस्टेक दैट यू हैव कमिटेड। गलती ये थी कि मैं सिलेबस करने की मतलब मुझे ज्यादा सिलेबस करने के चक्कर में रह गई कि मुझे सारा खत्म करके जाना है। मैं उसके चक्कर में मैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे जो आपको पहले करने होते हैं, मुझे था कि बस मैं सारा लिख लूं, नोट्स अच्छे बना लूं, ठीक है, मेरा सारा कुछ कवर्ड हो। मैंने क्या किया, मैंने जो चैप्टर्स चल रहे थे मैंने उसके साथ साथ क्वेश्चंस नहीं लगाए। ये हम्म। मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आप मुझे बोलते रह गए कि क्वेश्चन साथ लगाने होते हैं। बोला कोई बात नहीं, सिलेबस खत्म हो जाए अक्टूबर तक, उसके बाद मैं आराम से क्वेश्चंस करती रहूंगी, कि उसके बाद बहुत टाइम है। बट क्या हुआ कि टाइम ऐसे निकला उसके बाद, अक्टूबर जैसे ही आया, फेस्टिव सीजन गया, और टाइम तो पता ही नहीं चला। इतना ज्यादा प्रेशर आ गया कि अब क्वेश्चंस कैसे होंगे, ऊपर से निकल नहीं रहे थे, डाउट्स आ हम्म। रहे थे, है ना। हर बच्चा पढ़ रहा था तो किसी को टाइम भी नहीं होता था कि ग्रुप में मैसेज करे या चैट करे, है ना। टीचर्स का भी अलग टाइम होता है कि वो भी बिजी होते हैं। तो मैं सोची थी कि मेरे हिसाब से ही सब कुछ चलेगा। तो मैं वो सोच के बैठी थी कि नवंबर में करूंगी। ऐसे ऐसे करके नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, और टेस्ट सीरीज का जो मैंने टाइम सोचा था कि अब मैं टेस्ट सीरीज लगा लूंगी, वो भी वो सब कुछ चला गया। तो उसके बाद तो पैनिक होना ही था कि क्योंकि ना हमने टेस्ट सीरीज लगाई थी, ना क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, बस सिलेबस सिलेबस ही किया था। बस हमें सिलेबस के कारण ही वो जो क्वालिफाइड हुआ वो सिलेबस करने के कारण ही हुआ है। नहीं तो अच्छा रैंक आ जाता, क्योंकि पेपर बहुत इजी था आई एग्जाम गॉट का। इट। ये पता है, ये चीज मैं हर बार बोलता हूँ, मैंने मैक्सिमम वीडियो में बात करी होगी, मैं कई सारे वीडियो के रेफरेंस आपको दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। ये मिस्टेक कमिट होती ही होती है, उसके पीछे रीजन है ना, हम ना पहले जाते हैं कि सब कुछ बढ़िया से पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हाँ सब जी। क्वेश्चन हो जाएगा। भैया ऐसा हम नहीं होता स्टार्टिंग है। में ना ऐसे सोच रहे थे कि सब कुछ हम परफेक्टली करेंगे, हम तो टॉपर ही होंगे अगले लेवल पेपर के। हम ऐसे सोच के चलते कि सारा सिलेबस करके जाएंगे। जैसे हम सुनते हैं स्टार्टिंग में टॉपर्स की वीडियो, है ना, वो कहते हैं कि हमने ये सिलेबस किया था, एक आधा चैप्टर छोड़ दिया था, लाइक एनालिटिकल केमिस्ट्री छोड़ दिया था। तो वैसा ही ना हमारे माइंड में होता है कि बट बीच में आते आते ना हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं कि थक यार ये भी क्या जाते चल हैं, रहा है, फिर कि हमारे टेस्ट। बहुत हाँ सारी जी, चीजें हो जाती है ना, और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं हम। भूलने भी लगते हैं। हाँ, तो ये चीज होती है ना। तो क्वेश्चन हाँ, तो साथ में ट्राई स्टार्टिंग करिए। से ही हम परफेक्ट होके चले, क्वेश्चंस करते रहे तो सही रहे, क्वेश्चंस करते रहे, टेस्ट देते रहे, तो एग्जाम का पेपर मुश्किल नहीं है, एग्जाम का पेपर निकल सकता है। अभी जैसे पता है, मैं एक बुक की बड़ी बात करता हूँ क्योंकि वो चीज मुझे हमेशा हिट करती है। दो तीन तुम्हारी बातों से मुझे पॉइंट निकल रहे हैं कि जितना एफर्ट समझे थी कि अब तक ना भैया ये मेरे सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर इधर क्वेश्चन कर लेंगे, फिर इधर हाँ टेस्ट सीरीज जी। दे देंगे, बट एट द सेम टाइम वो चीजें हुई नहीं। हुई हुई नहीं, हाँ मीन्स जी। हम जितना कैलकुलेट करते हैं उससे ज्यादा एफर्ट देनी पड़ती है, दैट द रियलिटी। और दैट इज द 10x रूल। लाइक आप जितना एफर्ट सोचते हो उसका 10 गुना एफर्ट देना पड़ता है टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ये रियलिटी है। हाँ जी। मैसिव एक्शन काइंड ऑफ चीज वो लेनी पड़ती है। हाँ जी। और फिर साथ में क्वेश्चन करना, वो आपने खुद बता ही रही हो कि साथ में तो क्वेश्चन करना ही चाहिए भैया, वो बढ़िया करने के लिए करने ही चाहिए, अगर करने कोई ही सुन चाहिए। रहे जूनियर सुन रहे हैं तो करने ही चाहिए, साथ साथ ही करने हैं। ऐसा मत सोचना कि 3 चैप्टर करके, 2 चैप्टर करके फिर वो रहता ही चला जाएगा, और एंड तक आपका होना ही नहीं है फिर वो काम। वो रह जाएगा। हाँ जी। अब कुछ ऐसी चीज है जो लगता है कि एक ना भैया उसके बाद मैंने तकड़ी चीज कर दी, जैसे जैम के टाइम पे मैंने गलती कर दी, उसके बाद मैंने ये एक ना बहुत शानदार चीज कर दी, अपार्ट फ्रॉम दैट कि हाँ मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, एक क्या तगड़ी चीज कर दी जिससे अभी सिलेक्शन इंश्योर हो गई। वैसे तो मैंने प्रीवियस ईयर भी फोकस किया था कि मैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मेरे को जैसे आपने ही बोला था कि तेरी यही गलती थी, है ना। मेरे मतलब जैसे जो मतलब जिससे मैं पूछ रही फ्रेंड्स वगैरह से, वो भी यही बोलते थे कि तेरी ये गलती रही है कि प्रीवियस ईयर तुझे एनालाइज करने चाहिए थे हम्म। एग्जाम के टाइम पे भी, वो मैंने हम्म। नहीं किए थे। तो हम्म। मैंने कोशिश की थी कि मैं ना पहले क्या करती थी, मैं रिवाइज करती रहती थी क्वेश्चंस पे कम फोकस करती थी, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसे सेट हो गया था कि आना तो इसी में से है, नोट्स आना उसी में से होता है, ऐसा कुछ। बट आपको जब क्वेश्चन का पैटर्न ही नहीं पता होगा, फॉर्मेट ही नहीं पता होगा, आप नहीं वहां पे मतलब टैकल कर पाओगे। हम्म। तो फिर मैंने ये किया था कि मैं अब नोट्स पे कम फोकस करूं, पहले मैं क्वेश्चन लगाऊं, और जो जो कॉन्सेप्ट आ रहा है मैं उसको नोट्स में मार्क करती रहूं कि ये चीज आई है। तो मैंने वही चीज की थी कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर उठाए थे, हम्म। बीएचयू के भी मैंने सारे पेपर्स किए थे। बट बीएचयू में ऐसा होता है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री आती है, बहुत सबका ज्यादा। सेम ही रहता है, ऐसे नहीं है कि अलग अलग मतलब यूनिवर्सिटी एक दूसरे को देख के ही डालते होते हैं। हम्म। बट ये होता है कि जैसे किसी में किसी टॉपिक की वेटेज ज्यादा है ना, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी में कोऑर्डिनेशन और एनएमएल की तो सब में ही सेम रहती है, चाहे वो हम्म। बीएचयू चाहे वो डीयू है। वही सर। लेकिन एनालिटिकल की लाइक बीएचयू डालते हैं ना,
और ऑर्गेनिक जैसे डीयू में बहुत ज्यादा वो है कि थोड़ी हार्ड आती है। तो इसमें ये था कि पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर में 75 क्वेश्चन थे, 25 डिवाइडेड थे पर सब्जेक्ट, पर पार्ट में, लाइक फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, हाँ। हाँ जी। अच्छा, तो ये मतलब मेन बताओ, प्रीवियस ईयर ही लगाने चाहिए सबको। मतलब प्रीवियस ईयर पे बढ़िया फोकस कर दी, हाँ जी, वहां बहुत से हो फोकस गया। करना चाहिए। अभी मन में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन जा रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी कैसी है? लाइक, बात तो हम कर रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी में 8वीं रैंक आ रखी है, भैया हाँ जी, यूनिवर्सिटी कैसी है अपने अकॉर्डिंग? जो अभी ये बता, एक्सपोजर क्लासेस चल काफी रही है? अच्छा है पंजाब यूनिवर्सिटी में। हाँ जी, क्लासेस चल रही है। ऑफलाइन में क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन चल रही है? नहीं, ऑफलाइन चल रही है क्लासेस। अभी तो बता रही हो घर पे हो, फिर क्लास कैसे कर रही हो? नहीं नहीं, वो दशहरा की हॉलीडेज हुई थी ना, तो अभी बस ओके। ट्यूसडे फिर वापस करनी। हाँ जी। वहां कितने दिन क्लासेस करी हो? अभी मैंने आई थिंक 1 वीक कर ली है 1 वीक क्लासेस क्लासेस कर वहां पे लिए? तो। 1 वीक में हाँ बढ़िया लग जी। रहा है, मस्त। हाँ जी, एक्सपोजर अच्छा है काफी ज्यादा यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी कैंपस काफी, लाइफ अच्छी है कहने कैंपस का लाइफ मतलब अच्छी ये है। है, कैंपस लाइफ। और मेनली जैसे दिल्ली है वैसे चंडीगढ़ है, तो आप घूम सकते हो। मतलब तो ये कॉलेज बहुत में अच्छी। पढ़ने नहीं, घूमने गई है? नहीं, पढ़ना तो है ही, लेकिन काफी टाइम हमने मेहनत भी की है तो थोड़ा बनता तो है। बनता है, एक्चुअली हाँ में जी। बनता है। मैं, पता है, मैं एक चीज, एक पैटर्न नोटिस कर रहा था, जितने टॉप ऑफ द टॉप कॉलेज के अंदर है, जो भी बच्चे बढ़िया हाँ कॉलेज के जी। अंदर गए हैं, वो रियली में लाइफ में अच्छा मचा रहे हैं। नॉट बिकॉज हाँ ऑफ जी। दिस कि वो कॉलेज में उनको टीचर बढ़िया पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए, बट टीचर तो बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वो बहुत सारे एडवेंचरस चीजें कर रहे हैं, जैसे आईटी बॉम्बे के कुछ बच्चों हाँ को जी। देखता हूँ, दिल्ली के कुछ बच्चों को देखता हूँ, बीएचयू के कुछ बच्चों को देखता हूँ, अलग जगह घूम रहे हैं, उनके अलग ही मजे चल रहे हैं। फिर उसके बाद देखना हाँ प्लेसमेंट जी, भी हो ये तो। रखी है, जॉब भी लग रखी है, नेट गेट भी फोड़ रखे हैं। मतलब कोई सोचेगा यार हो कैसे रहा है, जो वहां जाने नहीं, के लिए आप वैसे मैंने एफर्ट। सोचा है कि अभी मैं, हाँ जी, कि मैं नेट की तैयारी शुरू करूं, बट वो डिले होता ही जा रहा है। बट मुझे जल्दी शुरू करनी है, मुझे है कि फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट एक बार क्रैक हो जाए, एक बार पता चल जाएगा ना, पैटर्न वगैरह पता चल जाता है, तो आगे के लिए प्रिपरेशन हो जाती है। अच्छा, मतलब अगला प्लान नेट है? हाँ जी, नेट गेट, मैंने गेट का भी भरा हुआ है, बट मैं अभी कुछ नहीं कर रही, मैं कैंपस लाइफ एंजॉय करती हूँ। देखो, ऐसा नहीं कि अभी एंजॉय एंजॉय में एक साल निकल जाए, ये भी होता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये सोचा है कि अभी शुरू कर देंगे, आगे फेस्टिव सीजन थोड़ा निकल जाए, क्योंकि पहले भी ऐसा था ना कि दिवाली भी अच्छी नहीं गई, दशहरा भी अच्छा नहीं गया। मैं अपने फ्रेंड्स को देखती थी इंस्टाग्राम पे कि हाँ वो एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत होता था उससे। मैंने इस चक्कर में अपनी इंस्टाग्राम पे डीएक्टिवेट कर दी थी कि नहीं, कि भी मतलब अच्छी वाइब्स नहीं आती थी मुझे, मुझे होता था हाँ, कि मुझे अपनी रोना जिंदगी में आता कुछ था चल ही कि नहीं यार रहा है। मैं कुछ, हाँ मेरी जिंदगी वहीं पे स्टॉप हुई पड़ी है, तो मुझे भी अब कुछ करना है, तो बस इतना ही था। ओके, अभी मतलब इंस्टाग्राम पे फोटो डाल के अब दूसरों को वाले शौक दे रही हो ना, कि तुम नहीं भी नहीं। सोचो। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब दूसरों को करना है, बट यह है कि अब मुझे पहले लोगों से फर्क पड़ता था, अब पढ़ना बंद हो गया, मुझे है कि हाँ भी मैं कैपेबल हूँ, अब अपने आप मैं में भी हूँ। कॉन्फिडेंस आ गया है। हाँ भी मैं कर सकती हूँ आगे भी कुछ, कि मैंने एक अभी दो निकालनी है, तो मैं आगे भी कर सकती हूँ लाइफ में कुछ। अब मैंने, जब तुमने स्टेटस लगाया था ना, तो मैंने स्टेटस देखा तो कितना खुशी से स्टेटस लगाई थी कि भैया इधर दूसरी रैंक, इधर 8वीं रैंक, अपनी आ गई। हाँ जी। हाँ। अब फ्री हो गए। जेन्युइनली होती है, आप कुछ अचीव हाँ करते हैं ना, जी। उसकी जेन्युइनली खुशी होती है, और होना भी चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। अब एक क्वेश्चन ये कि कोई नया बच्चा ना, एकदम अभी ताजा ताजा आया है, तैयारी करना शुरू किया है, उसको क्या कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए? चाहे यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहा है, चाहे जैम के लिए पढ़ रहा है, वट, क्या करना चाहिए उसको? उसको यही ध्यान रखना चाहिए कि रोज के रोज पढ़ना है, ऐसा नहीं सोचना कि मुझे एक दिन ज्यादा पढ़ लिया फिर अगले दिन हम पढ़े ही नहीं। तो ये चीज बहुत ज्यादा सोचने वाली है कि आप रोज चाहे कम पढ़ो, पर पढ़ते रहो, क्योंकि एग्जाम मुश्किल नहीं है। लेकिन ना आजकल मैंने देखा कि यूट्यूब पे ना टीचर्स उसका इतना पैनिक क्रिएट कर देते हैं ना, कि लाइक अपना वो बढ़ाने के लिए कहना कि हम भी ज्वाइन करो, हम अच्छा कराएंगे। तो वो नेट गेट वाला पैनिक जो है ना, वो जैम में लेके आ जाता है, जबकि जैम इतना मुश्किल नहीं होता है। तो मैं भी इसी वजह से ही पैनिक कर गई थी जैम से पहले, क्योंकि ना मेरे माइंड में बातें घूम रही थी कि टीचर्स ने बोला है कि नहीं जैम तो बहुत मुश्किल आता है, जैम का अब तो नेट गेट के बराबर पहुंच गया लेवल, हाँ, कि नहीं हो पाएगा, एनएटी मुश्किल, नेगेटिव मार्किंग, ये सब ना माइंड में पहले, ये सब ना आप सुनो ही मत पहले तो। मतलब डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे जाके ना टाइम मत खराब करो, क्योंकि बच्चों का ना सबसे पहले यही रहता है कि जब जैसे मैं भी गई थी, यूट्यूब पे खोलो, जो आगे अकेडमी आई ठीक है, उस पर सर्च करो कि हाँ इसके टॉपर ने ऐसे की थी। अब किसी की मत सुनो, आप अपना सोचो कि आपको रोज पढ़ना है, जो आपको करा रहे हैं वो आपको साथ के साथ रिवाइज करना है, और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आप इतना भी कर रहे हो ना, तो आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता है। तो आराम मतलब से हो ये मत सकता है। करो कि आप
हाँ, डिफरेंट चैनल्स में मत जाओ। अभी जैसे देखो, पता है बड़ा कंट्रडिक्टरी बोल रही हो। अभी तो मैं खुद वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा। खुद लोग देखेंगे, कहेंगे विशाली खुद तो बोल रही है, कह रही डिफरेंट चैनल मत देखो। ध्यान से यहाँ समझने की कोशिश करो, मैं कुछ वीडियो में ये चीज बोल नहीं, चुका मैंने हूँ। किया, मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या किया। मैंने स्टार्टिंग में ना, जैसे मैं आई जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने चेक किया कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। काफी सारी वीडियोस थी। स्टार्टिंग में ना टाइम बहुत होता है, हम सोच लेते हैं कि हम इसकी भी सुन लेते हैं, इसकी भी सुन लेते हैं। मैंने पता क्या किया, मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया था। मैंने 3 चैनल से शुरू कर दिया था, और ना उस वजह से मेरा टाइम इतना मतलब मैं अभी सोचती हूँ कि मैं इतनी ज्यादा मैंने बेवकूफी की कि मैंने क्यों स्टार्ट किया। मुझे ऐसा था कि मैं नेट गेट की प्रिपरेशन अभी कर लूँ, क्योंकि मेरे पास साल है, कि मैं अभी से सब कुछ करके चलूं, हाई लेवल का करके चलूं, कि मुझे टॉप करना है। तो उस चक्कर में ना बीच में आते आते ना बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता, आप रिवाइज भी नहीं कर पाते कुछ भी। और रियलिटी बताते हैं ना कि जब शुरू में जाता है जोश इतना होता है, पहली रैंक तो अपनी है। इतना हाँ, कॉन्फिडेंस ये होता है ये भाई। बहुत ज्यादा होता है। मतलब पहले तो आप जिस जिस भी एकेडमी में कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप उस पर ट्रस्ट करो कि हाँ, कि वो जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है। आप डिफरेंट चैनल्स में मत जाओ, क्योंकि हर कोई अपना बिजनेस के लिए बैठा है यहाँ पे, ठीक है? तो बिजनेस आपको पॉइंट ऑफ व्यू। आपको अपना कैरियर बनाना है यहाँ पे आके, तो आप दूसरों की ओर ध्यान ना दो, आप अपने कैरियर पे फोकस करो। कि इतने सारे चैनल्स को फॉलो करके आपको कुछ भी नहीं बनने वाला। पहले तो कि कुछ होते हैं जो कर लेते हैं, मतलब मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो एवरेज बहुत होते हैं, मुश्किल है वो, जो बहुत करना बहुत चाहते रेयर हैं। चीज है वो। हाँ, जो करना चाहते हैं वो डिफरेंट चैनल्स पे मत जाओ। और जो भी आपको कोचिंग वाले करा रहे हैं, जितना भी करा रहा है उस पर ट्रस्ट करो। क्योंकि आपको पूरा करके जाना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के टाइम पे। आपको जो आपने जो किया है वो आपको आता होना चाहिए अच्छे से। तो ये सबसे बड़ी गलती थी कि मुझे था कि पूरा कर लूं, मैं सब कुछ मैं ही करके जाऊं। मैंने एनालिटिकल भी कर ली, मैंने एक भी चीज नहीं छोड़ी थी। पेरिसाइक्लिक मैंने किया था, जबकि वो उसकी वेटेज ही बहुत कम है। मैंने कोई भी चीज नहीं छोड़ी थी। बट वो एंड पे आके क्वेश्चन छूट गए मेरे, और मेरे टेस्ट मतलब रह गए थे। तो वो मेरे सबसे मेजर मतलब गलती थी, जो मैं बोलूंगी कि आप बिल्कुल भी मत करना। बिल्कुल ना करो। एक और चीज जो मैं बीच में बात को कंप्लीट कर रहा था थोड़ी सी, वो ये, बात तो सही है कि भैया तुम ये खोजते रह गए, भैया इसको भी सुन ले, इसको भी सुन ले, इसको भी सुन ले, रह जाओगे। अब जो हम कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहे हैं कि तुम 50 टॉपर को मत देखो, आप मेरी भी चैनल पे आए हो, एक वीडियो देख रहे हो, हाँ, गो थिंक सम टाइम, टेक आउट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, अपने आइडियाज लिखो कि हाँ मुझे ऐसे जाना है, फॉलो करते चले जाओ। इन बिटवीन कभी कोई दिक्कत जाती है तो सर्च करके देख लो, ये मत सर्च करो कि उस टॉपर ने क्या करा था, तुम्हें जो दिक्कत जा रही है उससे कैसे आउटकम करोगे, ओवरकम करोगे। सर्च फॉर दैट, ऐसा नहीं कि जाके सर्च करो हाँ पहली रैंक वाले ने क्या करी थी, दूसरी रैंक वाले ने क्या करी थी, 10वीं वाले ने क्या करी थी। डोंट डू दैट। इसके टॉपर ने क्या करी थी, इसके टॉपर ने क्या करी, कोई जरूरत नहीं है। अब मे बी कि सेम टॉपर, शायद ही मैं इंटरव्यू मैं करूं कुछ और बोल रहा है, कोई और करे कुछ और बोल रहा है, हाँ ये जी। भी हो सकता है, यू नेवर नो, दिस कैन हैपन एज वेल। अब और आप उससे कंफ्यूज ही होंगे बच्चे। कंफ्यूज होंगे तो एक को देखो, मेक योर ओन स्ट्रेटजी, गो फॉर दैट। बाकी जो शुरू में बता रहे थे ना, जैम कोई इतना बहुत बड़ा का टफ नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दूंगा अंशुमान का, जो मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर एक मेंटर भी रहे हैं। हाँ जी। तो अंशुमान की यही स्ट्रेटजी हो, पेपर वगैरह एनालिसिस करके अंशुमान प्रिपरेशन शुरू, उन्होंने मुझे नथिंग बोला एल्स। था कि क्वेश्चंस पर मैंने उनकी सुनी नहीं थी, तो मुझे अभी वो शायद वो वीडियो अगर देखे तो मैं उनको भी बोलना चाहूंगी कि मेरे से उस टाइम पे ये गलती। उन्होंने मुझे बोला था एग्जाम से पहले कि तुम ना भी क्वेश्चंस पे फोकस करो, कि प्रीवियस ईयर उठाओ, चाहे तुमने टॉपिक पढ़ा है नहीं पढ़ा, लेकिन तुम सॉल्व करके देखो कि तुम्हें कितना आता है। तो मेरी ये गलती थी कि मैंने सोचा नहीं, मैं सिलेबस करूंगी पहले। मतलब मैंने ये सोच लिया था कि मैं वो करूंगी, पूरी शर्मा पठानिया करूंगी। मतलब मैं काफी कुछ लिख लिया था, उस चक्कर में कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सोचा पूरी शर्मा पठानिया करूंगी, क्लेडन पढ़ूंगी सारी। एंड में जाके सब कुछ रह गया, जो करना था वो भी नहीं हुआ। तो आप पहले आप लिखो कि आपको प्राइमरी चीजें कौन सी करनी है, उसके बाद अगर टाइम है तो आप सेकेंडरी चीजों को उठाओ। मतलब ये मत सोचो कि स्टार्टिंग से आपको सब कुछ कर कर चलना है, सब कुछ किसी का नहीं होता। हम्म। थोड़ा सा एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ ना, थोड़े आप कैलकुलेट करके ना अपने आवर्स देखो कि हाँ तुम्हारे पास जी। टाइम कितना है, तुम्हें बहुत टाइम नहीं होता है भाई, तुम आवरली बेसिस। अब जैसे अब तो कोविड का टाइम नहीं है, कॉलेज भी अभी खुले हुए हैं सबके, आपके कॉलेज तो भी अभी है तो भाई, टाइम ही नहीं। आपके दिन के मुश्किल से 4 5 6 घंटे आपको मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। 6 आवर फॉर 6 मंथ आप जाके कैलकुलेट करोगे, 180 मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 18 6 108 1000 आवर के आसपास में कुछ आएगा। इतना आप हाँ कंसिस्टेंट जी। डेली नहीं दे पाओगे, कभी कभी लगेगा आज तो संडे यार, आज तो मजे करते हैं, आज तो ये छुट्टी है, दिवाली आ गई, फलाना आ गया, ढमकाना आ गया, 75 चीजें। तो आपके पास में बहुत टाइम नहीं है, तो आप 50 चीजें करने को, ये भी मतलब बहुत सारी चीजें नहीं कैच होता है। करने के चक्कर में पड़ोगे, एक भी नहीं होएगा, तो ये चीजें प्रॉब्लम जाती है। बाकी मैं कुछ वीडियो ना और आपको रेफरेंस के लिए दे दूंगा, यू कैन चेक दैट आउट। बाकी ये वाली देख ले रहा हो, मत देखो, मेरी भी मत सुनो, ये देखो, जाओ अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, अपनी फॉलो, सुनो। छोड़ो। हाँ मतलब वो कर सकते हो। कई बार को लगता है कि मैं क्या ही बोलता हूँ, मेरे चैनल पे आके दोबारा वीडियो मत देखो, एक देखो चले जाओ।
मैं ये बोलता हूँ कि एक देख ली काफी है। बाकी कुछ फाइनल चीजें बोलना चाहोगे वैशाली, इनको जो भी हमें वीडियोज में देख रहे होंगे, जस्ट डेफिनेटली लेट मैं लेट देम यही नो। बोलना चाहूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ ना तो सब कर सकते हैं। कि मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड थी, मुझे लगता था कि मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और मतलब अब मतलब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में सिर्फ ओपन कैटेगरी की 8 सीट्स है, और वो मतलब सबसे टफ कंपटीशन है पंजाब यूनिवर्सिटी में कि एंटर करना उस यूनिवर्सिटी में आउटसाइडर के लिए। तो मतलब वो अगर मेरा हो सकता है ना तो आपका भी हो सकता है, बट आप फोकस करो कि हाँ भी अब अपने आप को ना नीचे मत, खुद ही मत नीचे गिराओ गिराओ, क्योंकि लोग तो गिराते ही हैं। हम्म। ठीक है कि हाँ भी आपने आपने नहीं किया, मतलब ठीक है, उनके लिए उनको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए, बस आप अपने आप को अपनी नजरों में ऊपर उठाओ और करते जाओ। मतलब डीमोटिवेट मत हो कि एक पेपर नहीं हुआ तो अगला भी नहीं होगा। जैसा मुझे लगता था कि नहीं ये भी नहीं हुआ तो मेरा ये भी नहीं हो सकता। आपको सब कुछ हो सकता है, आपको बस स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट स्टडी बस करनी है कि हाँ ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे 5 बार पढ़ना है, इसको मुझे हम्म। कम पढ़ना है, और जितनी रिविजन हो सके ना उतनी रिविजन करनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना कि एक बार कर लिया तो बस हो गया काम। एक बार तो आपके माइंड में कुछ नहीं जाता, उसके बाद आप कम से कम 4 बार पढ़ो, उस चीज को रट्टा लगाओ, सिर्फ नोट्स बनाने पे ध्यान मत देना। गॉट इट। अभी मुझे ना कब से दिख रही है, एक कॉपी रखी हो पास में। क्या कॉपी रख रखी है, ये दिखाने की कि भैया हाँ मैं जी। पढ़ती बहुत हूँ। हाँ, ये ना मैंने मतलब ऐसे ये दिखाना था कि शॉर्ट नोट्स लाइक है ना, कि मेरे को अपने टाइम में बहुत दिक्कत आई थी शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम। तो जैसे ये देखो, ये जैसे एनएमआर है, ये एनएमआर है कि मैंने डिवाइड किया था पेजेस को, और हम्म। फिर एनिमल लिखा था, 2 पेजेस में मैंने खत्म किया था इसको। ताकि मुझे मेरा ना साइकोलॉजिकल फैक्टर ये है कि अगर ज्यादा पेजेस होते हैं ना तो मैं और नहीं टैकल कर पाती। तो फिर इसलिए मैंने कम पेजेस में लिखने की कोशिश की थी कि मेरा 2 पेजेस में एनएमआर खत्म, 2 पेजेस में कोऑर्डिनेशन खत्म। तो एंड में मेरे पास टोटल 50 to 100 पेजेस बचे थे जो मुझे रिवाइज करने थे, और उसको मैं ज्यादा बार पढ़ सकती थी, जो मैंने एग्जाम से पहले नहीं किया था। और मैंने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के टाइम पे ध्यान दिया था कि अब मैं ये इंश्योर करूँ कि मुझे करना है। हम्म। अच्छा, एक चीज मुझे नोट देके समझ आ रही है कि ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया से सजाना है, आप लिख ले रहे हो अपने काम की चीजें, फिर उसको कहीं ऑर्गेनाइज करके रख लो। हाँ जी, ऐसा नहीं कि बढ़िया से एकदम जैसे सही उसको सजा ऑर्गेनाइज। सजा के रख रहे हैं। वैसे लड़कियों का कंसर्न होता है ना कि बढ़िया से सजा के लिखेंगे, हाँ हम कैसा लिख देते हाँ हैं। लड़के नहीं सोचते जी, भाई, बस लिख देते हैं, हो गया उनका। बट हाँ, ये है कि चीज लड़के तो फोटो स्टेट करा लेते हैं, लिखते भी नहीं है। हम लिखते भी नहीं है, सच्चाई नहीं बताते हैं। ये लोग बोलेंगे ये तो पढ़ते लिखते हाँ हैं जी। नहीं। इतना बता दोगे कि लड़के लिखते भी नहीं, बेइज्जती करोगे लड़कों की। बाकी हाँ, नहीं मतलब मैं ही को कह रही हूँ कि फोटो स्टेट करा लेते हैं। हाँ जी। वो तो करते हैं भाई, सच बात है। मैंने खुद ने फोटो स्टेट करा के पढ़ा रखी है। हाँ जी। लास्ट सेमेस्टर में मैंने यही करा था, बाकी तक तो लिखता था। बाकी देखो, फिलहाल के वीडियो में हमने एकदम रॉ बात करी है। कुछ सम अराउंड ये 28 मिनट की क्लिप रिकॉर्ड हो गई है। तो सम अराउंड 25-27 मिनट की क्लिप ये यूट्यूब पे जा रही है, आप यूट्यूब पे देख रहे होगे। यदि इस वीडियो को आप आखिरी तक देख लिए हो, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, गो मेक योर प्लान, स्टिक टू द प्लान एंड फोड़ के रहोगे। दैट्स इट। मिलूंगा किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय। फोड़ते रहो, मचाते रहो। कुछ कहना चाहोगी? नहीं मैंने बोल दिया है, बस इसको फॉलो कर ले सब, कि ये ओके, गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, बाय बाय।